माइक दो 1000 रुपये को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद नगर परिसर के और खासकर सागर बिल्डिंग के ए और बी के जो यहाँ जिम्मेदारान है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो मुझे इस लायक समझा कि मुझे सत्कार से नवाजा, उन्होंने मेरे कामों को देखकर उन्होंने हमेशा कहा कि अब की बार जावेद भाई को जिताना है, थाने महानगर पालिका भेजना है, ताकि यहाँ की जो हालात है, जो रोजमर्रा की जो बातें हैं जनता को, उसको जावेद सिद्दीकी ही खत्म कर सकता है। बाकी मुमरा में 15 सालों से जो नगर सेवक थे, कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा कि यहाँ का नगर सेवक कौन है। प्रभाग नंबर 30 में 15 सालों से वो बाहर के लोग आए जिनके पेपर भी सही नहीं थे, उसको हमेशा हमारे आमदार साहब लाए। मैं बड़े अदब से और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस बार जो हमारे अगेंस्ट जो तुतारी से खड़े हुए हैं, उनको देख सकते हैं, वो हमारे प्रभाग के नहीं है, हमारे मोहल्ला के नहीं है, वो बाहर के हैं। और फिर वही बात हो गई जो पिछले 15 सालों से चल रही थी। तो मैं आमदार साहब से कहना चाहता हूँ, आप थाना में बंगला में बैठो, अगर आपके आदमी काम किए हैं तो खुद में खुद जनता वोट देगी, आपको आने की क्या जरूरत है। ये आमदार का चुनाव है या थाना महानगर पालिका के अंतर्गत महापौर का चुनाव है? अरे ये गलियों और गटर और नाला का चुनाव है। तो मैं गटर नाला को जो हालात बनाए थे लोगों को इसी बारिश में आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ के नौजवान और यहाँ की हमारी माँ बहनें पर्दा नशी जब यहाँ से गुजरती थी तो यहाँ पे रोड सब टूटा फूटा पड़ा था, यहाँ से लेके तलवर नगर तक। मैं अगर कोई गलत बात बोलता हूँ तो आप बोल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौसा कब्रिस्तान से लेकर आप देख सकते हैं अमीनाबाद, आप देख सकते हैं कंधारी बिल्डिंग, आप देख सकते हैं टेक्निक हाउस, आप देख सकते हैं तलवर नगर के हुमा पार्क, क्या हालात बनाई थी। हमने जब इनके पास थे, लोगों की तकरार थी, हमने कहा आमदार जी निधि कहाँ है आपकी, आप निधि दें। तो आमदार साहब क्या कहते हैं, अरे भैया निधि नहीं है, आप लोग कर लो। तो मैंने फिर जब जनता की तकलीफ को देखा, 6 गाड़ी कंप्लीट बड़ी गाड़ियां यहाँ पे लाके कंक्रीट की पूरा यहाँ से लेके कब्रिस्तान कौसा से लेके इस प्रकार का काम किया। मैंने कहता हूँ आज जनता से पूछ सकते हैं तो ये रोड जो है विकास का है, तो किसने विकास किया है बताइए। अगर विकास किया है, अगर विकास करते होते तो आमदार साहब आपको गलियों में घूमने की जरूरत नहीं थी। आप तो 15 साल से न तो ट्रैफिक की समस्या खत्म की, हमारे इस मोहल्ले में आप देख सकते हैं कई स्कूलें हैं। जब यहाँ पे स्कूल छूटता है तो कितनी बड़ी ट्रैफिक होती है। क्या आपको हम आपके नगर सेवक नहीं बताते या आपको पता नहीं है? आपने तो सिर्फ यहाँ की जनता का बीजेपी का घर बता के वोट लेते हो और जाके बीजेपी के गोद में बैठ के और जो है एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हो, क्रिकेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बन जाते हो। लेकिन मुमरा में वोट लेना है तो मुसलमानों को बीजेपी की धमकी देकर वोट लेते हो। यहाँ बीजेपी की कोई बात नहीं है, मेरे शहर की बात है। देख सकते हैं ये गाड़ी आ रहा है, कौन से टेंडर है कि जो ये गाड़ियां यहाँ पे आके सोसाइटियों में काम कर रही है। देख सकते हैं ये सबसे बड़ा नमूना है। इनका कहना है कि 5 साल काम मत करो, जब चुनाव आए तो सोसाइटी के अंदर जा जाके काम करो, खोबा करो, वोट मिल जाएगा, 5 साल भाग जाएंगे। ये जनता को पता हो चुका है। ये देखिए गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे जो आ रही है ये कोई टेंडर वेंडर नहीं है, ये वोटों का जो सिलसिला चालू करके रखे, इनका पुराना खेल है। इंशाअल्लाह आप लोग अगर इस बार घड़ी वोट देंगे
उस घड़ी के वोट देने पे हमारा जो लीडर है नौजवान नजीब मुल्ला जी, जिसकी थाना में बहुत बड़ी पकड़ है, इंशाअल्लाह ये सब खत्म हो जाएगा। जो लालीपाप दे रहे हैं, आज देखो ट्रैफिक से ग्रस्त है लोग, रोड में एक डिवाइडर सही तरीके का नहीं है, इकड़े तिकड़े एक डिवाइडर है, इनको दिखता नहीं है। खाली चुनाव में वोट लेने के लिए आके माँ की कसम खाते कि आइए हम जो है आपका काम करेंगे। पहले जनता पूछती है कि आपने 15 साल क्या किया है। जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई वोट लेने आए आपके दरवाजे, पूछिए उससे कि इतने साल तुम कहाँ थे, पूछिए आपका हक है, आप वोट दे रहे हैं, आप वोट देने पे आपने हक है। देख सकते हैं ये गाड़ी आ रही है, इसके वजह से कितनी ट्रैफिक होती है। जबकि मुंद्रा में ट्रैफिक हर स्कूल, कादर पैलेस और मुंद्रा इंग्लिश स्कूल, आप देख सकते हैं तनवर नगर, किस्मत कॉलोनी, आप लोग देख सकते हैं स्कूल के टाइम हमने ट्रांसपोर्ट की बड़ी गाड़ियां को बंद किया, लेकिन यहाँ के ये नेताओं ने अपने फायदे के लिए ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे एंट्री करते हैं, उससे बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इंशाअल्लाह आने वाले 15 तारीख को आप घड़ी के निशान पे वोट देंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये ट्रैफिक की समस्या जावेद सिद्दीकी खत्म कर देगा। और लोग तो बहुत से आएंगे, लेकिन उनसे पूछिए कि आप लोग इतने दिन कहाँ थे जिस वक्त कोरोना का काल चल रहा था, उस टाइम से जावेद सिद्दीकी ने गली गली जो है फायर ब्रिगेड की दवाइयों को लेके छिड़काव करता था। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की मीडिया कहती है, आप देख सकते हैं। देखिए ये ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे बहुत है। मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले दिन में टीएमसी में हमें चुन के भेजेंगे, ये ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये 15 सालों से यहाँ पे हुकूमत की है। सिर्फ जनता का जो प्रभाग सुधारने की निधि टीएमसी देती थी, और जो प्रभाग सुधारने की निधि, नगर सेवक की निधि, उससे ये काम होना चाहिए, लेकिन ये कभी काम नहीं किए, सिर्फ लालीपाप देते रहे। अब जनता बदलाव लाएगी और बदलाव चाहती है, बदलाव अगर आएगा तुम्हारा हक मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ के सभी मीडिया वालों से, मेरी माँ बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को घड़ी की निशानी पर बटन दबाकर हमें कामयाब करें, और इंशाअल्लाह हम जो भी आपके काम हैं और काम के लिए हम आपके दरवाजे में खुद आएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारी यहाँ एक बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये बेचारी यहाँ छोटी से बड़ी हुई है, इनको सब कुछ मालूम है। ये अभी 2 बात आपको बताएंगे। ये बात एकदम सही बोले, और 100% गारंटी है कि जावेद भाई के पास अगर कोई बात लेके जाए और वो काम ना हो, इसकी तो 100% गारंटी है कि वो काम होना ही होना है। और हर तरीके से कानूनी लड़ाई से लेकर हर लड़ाई जावेद भाई ने हर बाखूबी लड़ी है और बाखूबी उस काम को अंजाम दिया है। किसी किस्म की यानी उनको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, और ना किसी बैक सपोर्ट की जरूरत है कि कोई आके उनको सपोर्ट करे कि नहीं जावेद भाई के पीछे ये नेता खड़ा है, ये नेता खड़ा है। वो खुद इंडिविजुअल ही सबके लिए भारी है। मेरे साथ में मेरे छोटे भाई मस्तान भाई, जो इनके जज्बात और इनकी सोच जो है समाज के लिए, तो 2 बात बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बहुत पुराना मोहल्ला है, जहाँ पर मैं बचपन से बड़ा हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को काफी सालों के बाद एक बेहतरीन मौका मिला है जावेद सिद्दीकी के रूप में। अगर ये नगर सेवक चुन के आते तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ये चांद नगर को बदल सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो 15 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, तो ये 15 तारीख क्या है? 15 तारीख तुम्हारा मुस्तकबिल तय करने का दिन है। तुम क्या करोगे 15 तारीख को? वोट डालने जाओगे, और वोट से तुम्हारे फ्यूचर बदल सकते हैं, बाकी कोई दूसरे नारों से बदल नहीं सकते। मोर्चे कोई काम नहीं आने वाले। सही जगह पे आपको वोट देना है, और वो निशानी है घड़ी की। चारों बटन आपको घड़ी पे दबाना है। चारों कैंडिडेट बहुत बेहतरीन है, जिनको काम करने की सलाहियत है। नेहा नायक जो बहुत बेहतरीन
काम करते हुए आई है। जफर जुमानी, आबिद कंडानी और जावेद सिद्दीकी साहब के बारे में तो चांद नगर में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ है। ये हमेशा सेकंड आगे रहेंगे। इंशाल्लाह ताला हम लोग उनको फर्स्ट लेके आएंगे, ये हमारी सोच है। अल्लाह पाक चाहेगा तो हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। देखिए, जो सेकंड फर्स्ट की बात हमारे मस्तान भाई बताए, उसकी तफसील मैं बता दूं कि ये जो आमदार यहाँ है वो हमें अपने माँ की कसम खाते हैं और फिर माँ की कसम खा के भूल जाते हैं। तो मैं बता दूं, ये इलेक्शन जो 2017 में हुआ था, इस इलेक्शन में इन्होंने बी फार्म का को दिया था, थाने महानगर पालिका को करोड़ों रुपया देके क्रमांक नंबर डी से जिताया गया है। हमारी वोट की जो तब्दीली की है, इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद वो पीआई हमारा दाखिल है, वो हम अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने हमारा हक छीना था। हम आपको बता दो कि यहाँ के जो अधिकारी थे टीएमसी के, वो टीएमसी जो है जिस तरह से हमारे हक के लिए दूसरे को गलत तरीके से उसे जिताया था, वो जनता को मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले दिन में इलेक्शन के बाद हम छोड़ेंगे नहीं।